ये भी कर लोगे, इस पे आओ, बताइए। फाउंडेशन एक एक एग्जाम्पल देके पढ़ा दो ना भाई। फाउंडेशन में आलोक चौधरी जी पूरे के पूरे लंबी लंबी वीडियो बना के डाली है, मिक्स फ्रैक्शन की एक एक छोटी छोटी बातें समझाई हुई हैं। 18 अगस्त की लाइव वीडियो कहाँ पे शो हो रही होगी? आप अरिथमेटिक वाले पोर्शन पे जाइए। 25 और 1 26 सही 6/19। आइए बताइए दोस्त। मन ही मन में कार्रवाई बैठाइए। 11 से करेंगे तो 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55/19। तो 19 दूनी 38, 19 30 57 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 पे जाएगा, फिर 17/19। 55 और 2 57 सही 17/19। ये मेरे भाई मेरा राइट आंसर। करिए दोस्त इसको। जी विकास राजा भाई करेंगे। पंद्रह गुना करेंगे मेरे भाई तो 15 5 75 और ये 75/19। भाग देंगे तो 19 चौक 76, 19 3 57, 18/19। जोड़ेंगे तो 75 और 3 78 सही 18/19। आइए भैया आइए, बताओ मेरे भाई। देखो नीतीश मौर्य जी पूछ रहे हैं परसेंटेज में कितने दिन लगेंगे। भाई देखो प्यार से समझाता हूं, आपका सवाल है परसेंटेज में कितने दिन लगेंगे, और ये इसी सप्ते समझा रहा हूं ये सवालों के जवाब, उसके बाद दूंगा भी नहीं इस तरह के दिन लगेंगे, क्योंकि माइंडसेट है जिसको आपको समझना। अगर मैं ये कह दूं ना कि परसेंटेज में एक्स दिन लगेंगे, कि एक्स दिन में परसेंटेज खत्म हो जाएगा, तो इससे आपको हासिल क्या हो जाएगा? आप ये सोच रहे हैं कि 10 दिन में अगर परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो एक बार खत्म हो लेने देता हूं, फिर मैं एक साथ लगूंगा परसेंटेज खत्म करने में, तो भी गलत रणनीति है। आप इस तरीके का माइंडसेट रखो ही मत ना कि कौन सी चीज कितने दिन चलेगी। हम कई बार अपने ऊपर फालतू का वजन डाले बैठे रहते हैं दिमाग पे, वो मत डालो। आप सिर्फ अभी पे फोकस करो कि सर आज की जो क्लास है वो समझ में आ रही है, मतलब सेट है मामला, नहीं समझ में आ रही दोबारा देखूंगा, 3 बार देखूंगा, 4 बार देखूंगा, कारण पता करूंगा कि कल की क्लास मैंने नहीं देखी तो मुझे वो देखनी होगी, तब मैं आऊंगा। मेरी बात समझ गए? पर इधर उधर मत भड़किए। अब 9/40 है तो 1/40 इतना है, तो 9/40 9 गुना करेंगे तो 9 दूनी 18। ये आया मेरे भाई 9/2। 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 4 सही 1/2, तो 18 और 4 22 सही 1/2। अब ये चीजें जब तक आप वर्बली चुटकियों में नहीं तोड़ेंगे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आइए चुटकियों में ब्रेक करिए। उजमा खान जी कह रहे हैं 18 अगस्त का रिकॉर्डेड वीडियो शो नहीं हो रहा है। बाबू आप जाएं अपने बैच में और अरिथमेटिक वाला सेक्शन सर्च करें, वहां पे आपको परसेंटेज मिलेगी, क्योंकि अरिथमेटिक का हिस्सा होता है परसेंटेज। एक बच्चा कह रहा बंगाली में बात करिए ना। भालोबासी हमको बंगाली नहीं आता ना, हम कैसे बात करें। आइए 13/40 13 गुना करेंगे, तो 13 गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, ये आया 13/2। 2 से भाग देंगे, 2 छिक 12, 6 सही 1/2, तो 26 और 6 32 सही 1/2। ये मेरा आंसर है। एक भाई कह रहा है कि सर आप व्हाट्सएप का नंबर बोले थे दिए नहीं,
ढक्कन मैंने क्लास की शुरुआत में ही बताया तुमको, सुनते नहीं हो तुम लोग मेरी बात। भाई व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, मुझे देना ही है, तुम्हारे बैच के लिए अलग नंबर रहता है, लेकिन दिक्कत ये कि अभी दे दूंगा तो 1000 प्रॉब्लम आ जाएंगी एक साथ। इस हफ्ते में सारी प्रॉब्लम पहले मुझे सॉर्ट आउट कर लेने दो, फिर दूंगा तो फिर प्रॉब्लम्स कम आएंगी और वो इंडिविजुअल लेवल पे सोल्व हो जाएंगी। देखिए 19/40, इसका 19 गुना कर रहे हैं तो 19 दूनी 38 जमा 19/2, तो 2 नीम 18, 9 सही 1/2, 38 और 9 47, 47 सही 1/2%। देखो अब तो तुम्हारे साथ बातें हो रही हैं, टाइम भी खूब खराब हो रहा है, कर लो, लेकिन इस बात को समझना, जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हमारे साथ एक चीज बहुत अच्छी होती थी, ये एनसीईआरटी थी, एनसीईआरटी में शुरुआत में कुछ एग्जाम्पल रहते थे, उसके बाद एक्सरसाइज आती थी, और उस एक्सरसाइज में मान लो 20 सवाल दिए, तो इन 20 क्वेश्चन का है ना हमें सॉल्यूशन नहीं दे रखा होता, एनसीईआरटी में सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है, केवल और केवल आंसर की दे रखी होती थी इन 20 सवालों की, ऐसे करके। अब हमारे पास ना तो कोई गाइड बुक होती थी, क्योंकि गरीबी में आटा गीला, स्कूल में पढ़ ले रहे हैं वो बहुत है, किताबें मिल जा रही है वो बहुत है, तो कोई लाइफ बुक मतलब असिस्ट बुक तो मिलेगी नहीं, कुंजी तो मिलेगी नहीं जिनका सॉल्यूशन होगा, या आरडी शर्मा इस टाइप की कोई बुक खरीदने की औकात थी नहीं। तो हम लोग हमेशा एक काम करते थे क्या, और वो एक बहुत अच्छी चीज थी कि हम मान लीजिए सवाल कर रहे हैं, पहला सवाल तो हमारे साथ ही रहता था, हम खुद करने की कोशिश करते थे इस सवाल को, तो उससे आदत खराब हो जाती हर चीज में से, जबकि मैं खुद ही कह चुका हूं क्लास की स्टार्ट, 2 5 10 1/2, तो 15.5, तो 62 और 15.5 को जोड़ेंगे तो 5 2 7, 6 और 1 7, 77, इतना 1। देखता हूं कितने बच्चे जवाब देंगे, मुझे जवाब देना क्या 31/40 कितना परसेंटेज, तो आप कहेंगे सर मैं ढूंढूंगा सबसे पहले 1/40, 1/40 टेबल से मुझे याद करना पड़ेगा, अभी मैंने अपनी कॉपी में लिख रखा कि 1/40 होता है 2.5%, बिल्कुल ठीक है। अगर ये है तो सर ये 31/40, तो 31 गुना करेंगे तो 31 दूनी 62 और 31/2, इसको मन ही मन तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 5 10, 1/2, तो 15.5, तो 62 और 15.5 को जोड़ेंगे तो 5 2 7, 6 और 1 7, 77 सही 1/2, ये मेरा आंसर है। हाँ जी, अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल ये है, ये बताइए 19/30 कितना परसेंटेज बना। अब 1/30 आपने लिखा होगा पेज पे, वहां से उठाइए। प्रिंस कह रहा है सर नोटिफिकेशन नहीं आता, क्या करें। बाबू क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता क्या, क्लास तो 11 बजे रोज होती है, आज दूसरी क्लास है। उन्नीस बटे 3, 3 से भाग देंगे, 3 छिंग 18, 1/30, 19 गुना 1/30 जानते हैं क्या होगा सर, 3 से 1/3%। देखो भाई 1/30 उठाते हैं, 1/30 जानते हैं क्या होगा सर, 3 से 1/3%। 19/30, 19 गुना 19 30 57 जमा 19/3, 3 से भाग देंगे, 3 छिंग 18, 1/3, तो 57 और 6 को जोड़ेंगे, 6 7 13, 3 हसल 1, 5 6 63 सही 1/3। बोलो जी हाँ पक्का। अब आइए आगे, अब आते हैं अगले सवाल पे। 5/6 बताइए कितना परसेंटेज हो, थोड़ा फास्ट करिए। आकाश आज सबको वीडियो बना के दे, फाउंडेशन बैच कहाँ मिलेगा, बच्चे अभी भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं।
3%। इसका 5 गुना करेंगे तो भाई 5 गुना करेंगे 16 5 80 और 5 गुना करेंगे 5 दूनी 10/3। काटेंगे तो 3 एकम 3 है, 3 का पाड़ा पड़ेंगे 3 तिया 9, बचा 1/3। 80 और 3 83 सही 1/3%। याद कर लोगे? चलो बताओ 3/8 5/8, दोनों का थोड़ा फास्ट आंसर दो। डरने का नहीं, करने का। अबे भाई ये हर जगह का मना है। परसेंटेज चपड़ासी से लेके आईएएस तक बनोगे ना तो अरिथमेटिक की सबसे जरूरी ताकत यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो आपको सीखना यहीं से पड़ेगा। तो आप अपनी कॉपी में देखेंगे कि मैंने 1/8 क्या लिखा है, तो मैं हेल्प के लिए लिख देता हूँ 1/8 होगा 12.5%। तो अब आप दिमाग दौड़ा के बताओ कि 3/8 क्या होगा। नेहा कुमारी कह रही सर मेरा कमेंट आपके पास नहीं जा रहा। अरे मेरी बच्ची, कमेंट कोई ट्रेन में बैठ के थोड़ी आएगा। अगर तुमने लिख दिया तो आ गया मेरे पास कमेंट, बस तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। देखो भाई धीरे धीरे बचेगा ना, ऑनलाइन क्लास पहली बार ले रहे हो, तुम्हें लगेगा तुम्हारा नाम ले दे तो पता चले लाइव है, नहीं तो बेवकूफ बना रहे। 1/8 इतना है तो 3/8 के लिए 3 से गुना करेंगे 12 3 36 और 3 से गुना करेंगे 3/2, 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, 1 सही 1/2, 36 और 1 37 सही 1/2 परसेंट। 5/8 में 5 गुना करेंगे भाई तो 12 5 60, यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट और 5/2। ये मन ही मन तोड़ना है, मेरी तरह लिख लिख के नहीं करना है, मूर्ख नहीं बनना आपने। 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4 1/2, तो 60 और 2 62 सही 1/2%। हाँ जी, अब इन दोनों चीजों को लिस्ट में लिख लीजिए। जो आपकी लिस्ट थी ऊपर उसमें इसको ऐड कर लीजिए इस वाली टेबल में। 2 सेकंड बस, 2-3 चीजें जो ऐड करा रहा हूं आगे काम आनी है आपको। मांझा 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 2 चीजें जोड़ लेते हैं। एक 3/8 क्योंकि बहुत काम आएगी और एजिटीज आपको लिखी मिलेगी 37.5%। एक 5/8 62.5%। अब एक चीज और भी जवाब दीजिए, 4/7 कितना होगा और 5/7, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट आता है। दीजिए जवाब। भाई बच्चों को लग रहा है पेपर में आए हुए सवाल बता रहे, मूर्खों पहले मैं बेसिक कराऊं कि ना कराऊं? तुम ये क्यों चाहते हो कि तुम मुझे पढ़ाओ? भाई मैंने पढ़ाना है, लाखों नहीं उससे ज्यादा बच्चे सिलेक्शन लेके दिए हैं यार। ये तो मत सिखाओ ना कि पेपर क्वेश्चन कराओ। हर पेपर के क्वेश्चन तब कराऊंगा जब पहले बेसिक तो खत्म हो जाए। तुम मुझे कह रहे हो गुना भाग सिखाओ और मैं कह रहा हूं पहले गिनती तो सीख ले चाचा, गुना भाग तो बात की बात है। विमल कुमार कह रहे सर एक बात पूछनी है, अब तेरा कमेंट अगली बार पढ़ा ही नहीं जाएगा क्योंकि इतने और कमेंट आ लेंगे। उसी कमेंट में लिखना था जो तुझे लिखना था। देखो भाई ये है 14 सही 2/7%। अगर मैं इसका 4 गुना कर रहा हूं तो 14 चौको 56 और 4 दूनी 8/7। थोड़ा मन में 5 7 एकम 7 1 से 1/7, तो 56 और 1 57 सही 1/7%। दैट इज ऑल। हटाओ। अब मुझे 5/7 चाहिए तो 5 गुना 14 5 70 और 5 दूनी 10/7। इट इज 7 1 जा 1 7 एकम 7 और 3/7, तो लिस्ट में तो 4/25। 24 क्या है 4 का? अरे कमेंट में पढ़ता हूँ क्लास के बाद और कंसर्न टीचर को बोलता हूँ। अगर मैं समझदार हूं तो मुझे ये देखना है जी हर्षित भाई बिल्कुल ठीक है।
25 तो 4 का 9 गुना, ये 13 गुना, ये 19 गुना, ये 21 गुना। जल्दी जल्दी से बताओ जी। गोपेश यादव जी, मैं लगता हूँ आपने जो कमेंट लिखे सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ क्लास के बाद और कंसर्न टीचर को बोलता हूँ। जी हर्षित भाई बिल्कुल ठीक है। आइए, अब कहानी क्या है। अगर मैं समझदार हूं तो मुझे ये देखना है 36 4 का कितना गुना है, 9 गुना, तो 9/25। 52 4 का कितना गुना है, 13 गुना, तो 13/25। 76 4 का कितना गुना है, 19 गुना, तो 19/25। 84 4 का कितना गुना है, 21 गुना, तो 21/25। बिल्कुल ठीक बात है। अब आ जाइए यहां, 5% की जो फ्रैक्शन है ना मेरे दोस्त, वो होती है 1/20। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार 15 की बताओ तो किसका गुना है, 5 का कितना गुना, 3 गुना, 3/20। मैं कहूं यार 35 की बताओ तो 5 का 7 गुना, 7/20। मैं कहूं 45% बताओ तो आप कहेंगे 5 का 9 गुना है, तो 9/20। मैं कहूं 55% बताओ तो 5 का कितना गुना है, 11 गुना, तो 11/20। अब ये वाला आप बताओ तीनों, इनकी फ्रैक्शन क्या होगी। ये देखो 5 के कितने गुना है। ये चीजें धीरे 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 टिप्स पे आएंगी। आप पहले दिन मुझे मत कहो कि तुम सीधे सवालों पे आओ। भाई मैं बेसिक से पढ़ाता हूं, बेसिक वाला टीचर हूं। और 2x की बात, नो बकवास। अब यहां मैंने क्या किया कि 4% और 5% दोनों की वैल्यू लिख दी और कुछ मिक्स क्वेश्चन मैंने पूछ लिए। जैसे आप मुझे आंख बंद करके सिर्फ ये बताइए, इस वाले इन सब की फ्रैक्शन बताइए। हेल्प मैं करता हूं, अगलों की आप बताना। देखो ये 92% किसका किसका गुना है, क्या 5 का मल्टीपल हो गया 4 का। तो आप कहेंगे कि सर ये 5 से तो भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग जाएगा। 4 का कितना गुना है सर, तो सर 4 से भाग देंगे तो सर 23 आया। 23 चौक 92 होता है, तो 23 गुना है। तो 4% 1/25, 23 गुना करेंगे तो 23/25। और भिन्न आता है तो 9/10। जल्दी से जवाब दो। 56 4 का कितना गुना है, 14 गुना, 14/25। प्लस फॉर्म होती है, काटो 5 3 15। पीडीएफ कहाँ मिल रही है, ठीक है। और जो मैंने बोर्ड पे काम कराया, बोर्ड पीएनजी कहाँ मिल रही है। अलग अलग बनानी है, एक ही वीडियो में नहीं डालना, सब कुछ अलग अलग। और उसका ऊपर लिखना कि बोर्ड पीएनजी कैसे ढूंढे। मेरे बच्चों बोर्ड पीएनजी का मतलब होता है जो बोर्ड पे काम हो रहा है ये। पीडीएफ का मतलब होता है जो क्वेश्चन आएंगे उन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ, ठीक है। ये बना के अगले 3 घंटे में जानी चाहिए और बोर्ड पे बनाना है, इसी बोर्ड पे उनको। केवल एक काम सेक्शन होती है 1/20। सिर्फ देख पर लिखो। छोटू कह रहा है सर लैपटॉप पर चल रहा है क्लास। भाई चलता है, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, उसी के लिए वीडियो बना के डालेंगे। तभी तभी व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रहा हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है जो खुद ब खुद सोल्व हो जानी है। आप धीरे धीरे सीख डाल सकते हैं, इसका उत्तर होगा। तो 8 2 5 10 4 उठे 5। हम चाहें तो 20 से 80 पे आ सकते हैं, हम चाहें तो 10 से 80 पे आ सकते हैं। आपको पेपर में ये चीज कोई नहीं देगा, ना ये देगा आपको, तो सीधा ये देगा इसकी भिन्न बताओ। तो आप इसे 10 से भी ला सकते हो, 5 से भी ला सकते हो, 20 से भी ला सकते हो, ये आपके ऊपर है। और यही चीजें धीरे धीरे हम सीखने वाले हैं आगे जाके। सो हैव सम पेशेंस, डू नॉट गेट वरीड, जस्ट आंसर मी ओनली दीज 4 थिंग्स। जल्दी से आंसर दो चारों का ताकि मैं आगे बढ़ू। और जो मेरे भाई कह रहे हैं, देखो अगर आप जीडी की तैयारी करेंगे ना तो भी परसेंटेज का बेस शुरुआत की 3-4 क्लास मुझे यही पढ़ानी होगी। आप अगर मुझसे सीजीएल मेंस की भी पढ़ेंगे ना, उसके लिए भी बेस तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना। आप क्यों बावले हो रहे हैं, मुझे हर चीज के लिए बेस बताना पड़ेगा। एक बच्चा पूछ रहा है कृष्ण गुजर के, कृष्ण नाम था, कि एमसीक्यू कब कराओगे। भाई एमसीक्यू भी बताऊंगा, लेकिन चाचा बेसिक तो सीख ले, वरना यही अंगूर काले वाला तेरे सर पे मारूंगा यहां से खींच के। देखो 10% 1/10 तो 20% 2/10। भाई 2 गुना काटेंगे तो 1/5। 30% 10% 1/10 तो 30% 3/10। 40% 4/10 काटोगे 2/5। 50% 5/10 काटोगे 1/2।
हाँ जी, विवेक कुमार ने 5/10 लिखा। ढक्कन 5/10 कटता है आपस में, फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आनी है। अब आइए आगे, ये सब कर लोगे 8/10 8/10 आप। अब आइए यहाँ देखिए आप, मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई 100% की भिन्न बताओ तो आप कहोगे देखो सर 100% की फ्रैक्शन निकालनी है तो तरीका ही होगा 100 यहाँ रखो और बटे परसेंटेज यानी 100, तो 100 से 100 काटोगे 1 आएगा। यानी 100% की जो भिन्न होती है सर वो होती है 1। तो अगर 100% की 1 है तो 200% की 2 हो जाएगी, 300 की 3 गुना, 500 की 5 हो जाएगी। मैं कहूं यार 900% की फ्रैक्शन क्या, तो 100% की 1 तो 900 की 9। मैं कहूं यार 1900% की फ्रैक्शन क्या, तो आप कहोगे 100% की 1 है तो 1900, 19 गुना हुआ तो 19 हो गई। इसमें कुछ सोचने वाली बात थोड़ी है। टैबलेट में क्लास नहीं चल रही, ढक्कन टैबलेट में भी चलती है। ये 4% का तो रिपीट हो गया। अबे ये फाइल ही रिपीट हो गई क्या पूरी? हाँ ये तो करा चुका। कहाँ भाग रहे हो बे? अच्छा एक बात का जवाब दो मुझे, अब ये दोबारा भी करा दूंगा कल, एक बार आओ। अब मुझे ये बताना 1/1 कितना परसेंटेज कहलाता है? तो आप कहेंगे अगर 1/1 को परसेंटेज में बनाना है तो गुना 100 करेंगे, तो ये आएगा 100%। 2/1 कितना परसेंटेज बना? 200%। क्योंकि सर अगर 1/1 का मतलब 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 को अगर हम 100% लिखते हैं तो 5 को क्या लिखेंगे सर? 500%। 6 को क्या लिख देंगे? 600%। 13 को क्या लिख देंगे जी? 13 का मतलब 13/1 की इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 1300%। तो ये कुछ अलग नहीं है, नया नहीं है, सारी वही बातचीत है ना, जो वहां पढ़ा है उसी का उल्टा है। तो देखो मेरे भाई, सर जी ये बिहार सीजीएल में काम आएगा भाई, दुनिया जहान में जहां मैथ पूछा जाता है हर जगह काम आएगा। बस ये काम रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, CALM।